जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली का रूप उग्र क्यों है और माँ काली की साधना कौन व्यक्ति कर सकता है। तो ये जो विषय है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और जैसा कि संसार में एक धारणा बनी हुई है कि भगवती महाकाली उग्र रूप धारण करती हैं, लेकिन माँ भगवती अगर उग्र रूप धारण करती है तो उसके पीछे भी बहुत विशेष कारण है, क्योंकि माँ भगवती एक रहस्यमयी देवी हैं और उनका जो ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान नहीं है, उनका ज्ञान गूढ़ ज्ञान है। तो माँ काली को समझने के लिए व्यक्ति को गूढ़ ही होना पड़ता है, और जो माँ भगवती की यानी महाकाली की सेवा करते हैं ऐसे व्यक्ति सामान्य होते नहीं हैं, व्यक्तियों को भी विशेष होना पड़ता है। तो ऐसी माँ भगवती हैं, और माँ भगवती के सेवक ऐसे होते हैं कि वो कभी भी भीड़ में नहीं रहते हैं, भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। तो माँ भगवती उग्र रूप क्यों धारण करती हैं, माँ भगवती सौम्य स्वरूपा क्यों नहीं है, माँ दुर्गा की तरह ममतामयी रूप धारण क्यों नहीं करती हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो कारण है माँ भगवती के उग्र रूप धारण करने का, क्योंकि माँ भगवती उग्र रूप अपने बच्चों के लिए धारण करती है। माँ भगवती अपने संतान से बहुत प्रेम करती है, और जो माँ भगवती की शरणागत होता है उसके लिए माँ भगवती उग्र रूप धारण करती है, उसके शत्रुओं का संहार करती है। जो शरणागति माँ भगवती की लेता है उसको अत्यंत प्रेम करती हैं। तो उनके शत्रुओं का शमन करने के लिए यानी अपनी संतान के शत्रुओं का शमन करने के लिए, उनका संहार करने के लिए माँ भगवती उग्र रूप धारण करती हैं। तो माँ भगवती का उग्र रूप धारण करने का ये एक विशेष कारण है। वास्तविक रूप से जो माँ काली हैं वो ममतामयी हैं, ममता की मूर्ति हैं और सदैव भक्तों का कल्याण करने वाली है। और माँ भगवती का जो स्वरूप आप जानते हो वो माँ चामुंडा का है, जिन्होंने चंड मुंड का नाश किया था, वध किया था। और चंड मुंड का नाश करने पर उन्होंने माँ दुर्गा को आकर के चंड और मुंड का जो शीश है माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया था। तो माँ अंबिका ने उनको ये बोला था, जो माँ काली थी, कि आज से तुम, क्योंकि तुमने आज चंड और मुंड का वध किया है, इसलिए आज से संसार में तुम्हारी चामुंडा के नाम से ख्याति होगी। तो भगवती जो है चंड मुंड का जो वध करती है वो चामुंडा कहलाती है। तो माँ चामुंडा जो है वो उग्र रूप धारण करती है। सबसे बड़ी बात माँ काली की एक विशेषता होती है, माँ भगवती जिनका उद्धार करना चाहती है वो शत्रुओं का भी अगर संहार करती है तो उसमें भी वो शत्रुओं के प्रति दया ही दिखाती है, क्योंकि जो माँ भगवती के हाथों से मारा जाता है उसकी मुक्ति और मोक्ष तय है। तो इस प्रकार से माँ भगवती उनका वध करते हुए भी उनके ऊपर अपनी कृपा ही करती है, जिससे कि वो इस आवागमन के चक्र से उन शत्रुओं को मुक्त कर देती है और अपनी शरण में ले लेती है। तो ये माँ भगवती के उग्र रूप की विशेषता है। और माँ भगवती की एक ये विशेषता है कि माँ भगवती जिस वस्तु को या जिस व्यक्ति को स्पर्श करती हैं तो उसको हर दोष से मुक्त कर देती है, क्योंकि माँ भगवती दूषित वस्तुओं का भक्षण कर लेती हैं, और माँ भगवती उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को शुद्ध गति प्रदान करती है, इसलिए वो उग्र रूप धारणी है। तो माँ भगवती के कभी भी आप उग्र रूप को देख करके भय मत करना, क्योंकि जो माँ भगवती की सेवा करते हैं वो भय मुक्त हो जाते हैं। और आपने जो माँ भगवती का स्वरूप देखा है, माँ काली का जो स्वरूप देखा है, वो आपने उग्र स्वरूप देखा है, महाकाली का देखा है, जिसमें वो 10 हाथ 10 पैर धारण करती हैं, मुंडमाला धारण करती हैं। लेकिन अगर आप सौम्य स्वरूप की हम बात करते हैं तो माँ भगवती का जो सौम्य स्वरूप है उसमें माँ भगवती 4 भुजाओं वाली है। वो एक हाथ में मुंड धारण करती हैं जो कि काल का प्रतीक है, और एक खप्पर धारण करती है जो कि जिस खप्पर में वो हमारे पापों को ग्रहण करती हैं।
और माँ का जो एक हाथ होता है वो आशीर्वाद मुद्रा में होता है, अर्थात अपनी संतान की कल्याण के लिए होता है। और जो माँ का चौथा हाथ जो नीचे की तरफ झुका होता है वो अभय आपको प्रदान करता है, अर्थात इस संसार की हर भय से वो आपको मुक्त करती हैं। तो ये कहना कि माँ भगवती उग्र रूप धारण करती हैं, प्रचंड रूप धारण करती है, ये बिल्कुल गलत है। माँ भगवती उग्र रूप धारण करके भी सभी का संसार में कल्याण ही करती हैं। तो ये माँ भगवती के उग्र रूप की विशेषता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा जब एक सामान्य माँ भी होती है, अगर उसकी संतान पे कोई विपदा आती है तो वो भी उग्र रूप धारण कर लेती है। तो इसी प्रकार से माँ दुर्गा जो है सौम्य स्वरूपा है और माँ काली है उग्र स्वरूपा है। तो ये विपत्ति का प्रतीक है, यानी संतान पे आने वाली विपत्ति के कारण ही माँ भगवती उग्र रूप धारण करती हैं। अब इसमें यह बात आती है कि जब माँ भगवती इतना उग्र रूप धारण करती है तो ऐसी उग्र देवी की साधना कौन कर सकता है, और जो उग्रता के पीछे की सौम्यता है वो कौन देख सकता है। देखिए, हर कोई व्यक्ति काली उपासक नहीं बन सकता। काली उपासक बनने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, और जो सबसे बड़ी विशेषता एक काली उपासक में होती है वो ये होती है कि काली की पूजा वही कर सकता है जिसने अपने पूर्व जन्म में माँ काली की सेवा की हो, और वो सेवा अनवरत चलती आती है। अगर वो पूर्व जन्म में करता है तो ये जन्म धारण करके भी वो माँ काली की ही सेवा करता है। लेकिन माँ काली की सेवा करने के लिए आपको गुरु का होना ज़रूरी होता है। और जो व्यक्ति काली की सेवा करते हैं वो हमेशा ये याद रखना कि आप कभी भी दुखों से नहीं बच सकते। माँ काली की पूजा करने वालों की कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि माँ जो है किसी भी अपनी संतान को अपनाने से पहले उनकी घोर परीक्षा लेती हैं। उनके जीवन में बहुत संकट, दिक्कत, परेशानियां आती हैं, जिसको लेकर के जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो घबरा जाते हैं। लेकिन जो वास्तविक रूप से काली उपासक होते हैं वो परीक्षाओं से कभी घबराते नहीं हैं, और परीक्षाओं का जो है निर्भय होकर के सामना करते हैं। तो इस प्रकार से माँ भगवती जब अपने भक्तों को देखती है कि वो कठिन परीक्षा माँ भगवती की कृपा के लिए देते हैं, तो माँ भगवती उन्हें शरणागति प्रदान करती है, उनको मोक्ष प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात, माँ काली मोक्षदायिनी है। माँ काली एक ऐसी देवी है जो आपको मोक्ष प्रदान करती है। माँ काली की सेवा करने वाले व्यक्ति धन को प्राप्त नहीं करते हैं, माँ काली की सेवा करने वाले व्यक्ति सिद्धि को प्रदान करते हैं। तो माँ की कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन धन आपको प्राप्त नहीं होगा। अगर आप धन पाना चाहते हैं तो आपको देवी दुर्गा की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि देवी दुर्गा आपको सुख समृद्धि देने वाली है। और माँ काली की सेवा कोई विरला व्यक्ति ही करता है जिसको धन की, माया की कामना नहीं होती। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखें। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।